इटावा के नुमाइश पंडाल में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे उत्तर प्रदेश पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए कुंभ को लेकर कहा कि कुंभ में एआई से लेकर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश व केंद्र सरकार किसी भी प्रकार की कोई कसर भव्यता में कमी नहीं छोड़ रही है। अखिलेश यादव ने कुंभ निमंत्रण पर दिए गए बयान पर कहा कि मेरी राय है कि अखिलेश आगे पीछे राजनीति करते रहें, कुंभ को लेकर राजनीति ना करें। अगर वो वास्तव में सनातनी हैं तो सनातन में आस्था है, वो आए आस्था की डुबकी लगाएं, उनका स्वागत है। संभल मामले में चंदौली के सांसद के बयान पर कहा कि सनातन काल पर आदिकाल से हमले होते आ रहे हैं। मुगल काल, अंग्रेजों काल में सनातन को खत्म करने का प्रयास किया गया, लेकिन सनातन हमेशा मजबूत था और हमेशा मजबूत रहेगा। जब जब सनातन कमजोर हुआ है तब तब राष्ट्र कमजोर हुआ है। एआई तकनीक से लेके मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था प्रदेश सरकार और भारत सरकार, अर्धसैनिक बल और प्रदेश के बल, कमांडो गैर कमांडो, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है कि वहाँ आप देख रहे होंगे किसी भी तरह की चाहे सुरक्षा की मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या अन्य सुविधाओं और संसाधनों की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर हमारी भारत की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों मिलकर के इस आयोजन को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ सुरक्षित कुंभ, संरक्षित कुंभ, स्वच्छ कुंभ और आधुनिकतम तकनीक के साथ जुड़ा हुआ कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक करने का काम करेगी। लेकिन अखिलेश यादव तो निमंत्रण को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, वैसे तो अखिलेश जी पे क्या टिप्पणी करें, क्योंकि इस समय जो सनातन संस्कृति के लोग, खासकर उत्तर प्रदेश के लोग, एक एक व्यक्ति इस कार्यक्रम का होस्ट है। मेरी राय है अखिलेश जी को कि वो राजनीति करते रहें आगे पीछे, लेकिन कुंभ को लेकर के राजनीति न करें। कुंभ में सब सनातनियों का दायित्व है कि यदि वो वास्तव में सनातनी हैं, सनातन में उनकी आस्था श्रद्धा भाव है, तो निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में भी सहयोग करें, वहाँ आए, आस्था की डुबकी लगाएं, उनका स्वागत है। मंत्री जी, संभल में जो बावड़ी निकली है उसमें चंदौली के जो सांसद हैं बीरन सिंह, उन्होंने कहा है कि ये राजा महाराजाओं के अय्यासियों के अड्डे थे। अब एक एक चीज़ का सरकार ये थोड़ी जवाब देती रहे कौन क्या कह रहा है। अगर कोई जिम्मेदार लोग कुछ करेंगे, ये तो टीका टिप्पणियाँ होती रहेंगी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि सनातन संस्कृति पे अभी नहीं, आदिकाल से हमले होते रहे। मुगल काल में हुए, अंग्रेज़ों के ज़माने में सनातन को समाप्त करने के लिए, सनातन को नष्ट करने के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सनातन संस्कृति, सनातन परंपराएं, ये जो सामाजिक हमारा ताना माना पूरे समाज का मजबूत करने का काम करता है, हिंदुस्तान की आत्मा है। ये सनातन हमेशा मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा, इसको कोई नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकता है। और इसी सनातन को, इन्हीं सब विरासत को संरक्षित करने का काम, संवर्धित करने का काम और उन परंपरा, आदत और मूल्यों जोड़ने का काम हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है। इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और सनातन संस्कृति हमारे राष्ट्र की धरोहर है, और जब जब सनातन कमज़ोर हुआ है तब तब राष्ट्र कमज़ोर हुआ है। इस भावना के साथ हमारी सरकार दृढ़ संकल्पित होकर के सनातन को ताकत देने के लिए, सनातन को मजबूत करने के लिए, और आज जो आप देख रहे हैं नुमाइश ग्राउंड में जहाँ खड़े हैं, ये सनातन संस्कृति के ही संवर्धन के लिए तो है। जहाँ आप देखते होंगे कि विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले लोग, बोली भाषाओं के लोग, कल आप देखेंगे कि आने वाला 13 तारीख से कुंभ है, उस कुंभ में न कोई उत्तर का, न दक्षिण का, न ऊंचा न नीचा, न धर्म न मजहब, न पहनावा न उड़ावा, न बोली न भाषा, विभिन्न भाषा, विभिन्न शैलियों के लोग आकर के माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगा करके अपने को धन्य महसूस करते हैं, पापों से मुक्ति पाने का काम करते हैं, पुण्य लाभ कमाने का काम करते हैं। यही तो भारत की संस्कृति है, यही तो हमारी परंपरा है, यही तो सनातन है। मंत्री जी, कुंभ के स्नान पर भी बीरन सिंह ने कहा है कि इतनी ठंड में कौन स्नान करेगा। हो सकता है कि उनकी श्रद्धा भाव न हो और न जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि 50 से 60 करोड़ श्रद्धालु, जितनी विभिन्न देशों की, ज़्यादातर देशों की विश्व में आबादी नहीं है, इससे कम आबादी के देश हैं, उतने श्रद्धालु आकर के
इस महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगा करके ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का इसी सनातन संस्कृति के अंतर्गत काम करेंगे। देखिए, केजरीवाल के बारे में क्या टिप्पणियाँ, रोज जिस तरह की उल जलूल हरकतें, उल जलूल आपके की स्थापना ही कहाँ पे हुई है? आपकी स्थापना ही अन्ना हजारे जी के कार्यक्रम को खींच करके, जबरन दबा करके उस आधार पर हुई है। तो वहीं से शुरुआत हुई है। जिस आदमी की केवल फ्रॉड पर ही शुरुआत हुई हो, उससे क्या अपेक्षा करेंगे आप? मंत्री जी, जहाँ जहाँ मंदिर की बात सामने आ रही है, खुदाई में मंदिर निकल रहा है, तो ऐसी जगह पर पर्यटन विभाग द्वारा किस तरह संरक्षित किया जाएगा मंदिरों को? देखिए, हम मंदिरों के संरक्षित करने का विषय नहीं है। विषय ये है कि जो मैं अभी कह रहा था कि सनातन पर कितने हमले हुए हैं, कितना नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास हुआ है, ये चीज़ जनता के सामने, समाज के सामने साफ हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने ये कहा है कि जो प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल, अब मंत्रियों को भी धमकी मिल रही है, सरकार के मंत्रियों को। किसी को कोई चिंता मत करें, अजय राय की कोई सहयोग की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा मंत्रिमंडल, सारी सरकार, डबल इंजन की सरकार, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरी तरह स्थिर हैं, अनुशासित हैं। उसमें कहीं अजय राय जी की राय की, मशवरा की, सहयोग की आवश्यकता नहीं है।